बाद क्या क्या चीज़ें प्रतिबंधित हैं, क्या खुलेंगी? देखिए, आज 4 मई से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है, क्योंकि जनपद में विगत कुछ दिनों में केसेस आए हैं और आज की डेट में 2 हमारे केसेस एक्टिव केसेस हैं। तो इसलिए जनपद को ऑरेंज कलर कोडिंग के ज़रिए ऑरेंज श्रेणी में रखा गया है। इसके अंतर्गत जो नियम भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा अपने शासनादेश के माध्यम से बताए गए हैं, वो सभी जनमानस के बीच में प्रचारित किए गए हैं। इसमें जो प्रथम दृष्टया जिन चीज़ों पर रोक रहेगी, उसमें बसों का कोई आवागमन नहीं होगा। ट्रेन्स का और हवाई जहाज का आवागमन जो है वो भारत सरकार के अनुसार जो अनुमति दी जाएगी उसी के अनुसार ही उनको परमिशन दी जाएगी। उसके अतिरिक्त जो व्यक्ति हैं जो अंतर जनपदीय जाना चाहते हैं, उनकी पहले से जो व्यवस्था है उनको पास के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और उनको जब पास की सुविधा मिलेगी, क्लियर होगा उनका, तभी वो अंतर जनपदीय सफ़र कर सकते हैं। जो मालवाहक गाड़ियां हैं जो माल लेके आ रही हैं, उनको एक जनपद से दूसरे जनपद गोंडा से बाहर जाने और अंदर आने के लिए खाली गाड़ियों को भी जाने की परमिशन होगी। इसके अतिरिक्त जो लोग अपने वाहनों से आ रहे हैं, जो जनपद के अंदर ही जाना चाहते हैं, तो एक गाड़ी में, एक 4 पहिया गाड़ी में एक ड्राइवर के सहित 2 लोगों को जाने की अनुमति है। उसके अतिरिक्त जो 2 पहिया वाहन है, उसमें जो वाहन स्वामी हैं या जो वाहन चला रहे हैं, उनको चलने की अनुमति है। इसके अतिरिक्त जो शराब की हमारी दुकानें हैं, वो सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक खोलने की अनुमति है। उसमें ये अवश्य किया जाना है कि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग करी जानी है। इसके अतिरिक्त किसी भी समय वहाँ पर 5 से ज़्यादा लोगों की मौजूदगी नहीं होगी और वहाँ पर पिलाने की कोई व्यवस्था नहीं होगी। ये एकल दुकानों को खोलने की जिम्मेदारी है। अगर उनके बाहर कोई भी चीज़ अलग से बिकती हुई नज़र आती है, जिसमें कोई अंडा है या फिर कोई अन्य कोई नमकीन पदार्थ बिकता हुआ पाया जाएगा, तो उन दुकानों को चेतावनी देते हुए उनको सील करने की कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें पुलिस की भी व्यवस्था कराई गई है, पुलिस प्रशासन के मजिस्ट्रेट्स भी लगाए गए हैं और कोशिश हमारी यही है कि इन आबकारी की दुकानों को जब खोलें तो इसमें सारी जो शर्तें हैं सोशल डिस्टेंसिंग की और कोविड-19 के जो परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा जो नियमावली बनाई गई है उसका भी पालन हो सके। इसके अतिरिक्त जो अन्य दुकानें हैं उनको खोलने की अनुमति है। 7 बजे सायं से लेकर सुबह के 7 बजे तक किसी भी गैर आवश्यक वस्तु को बेचने के लिए या फिर किसी भी आदमी को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। 10 साल से कम उम्र के बच्चे, जो 65 साल के ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग लोग हैं हमारे, और जो कोई ऐसे लोग हैं जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जैसे जिसी जो शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या फिर कैंसर की बीमारी है या फिर कोई ऐसी बीमारी है जिससे उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है, तो उनको बिना किसी मेडिकल रीज़न के बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जो हमारी दुकानें भी खोली जाएंगी, इसमें बालू, गिट्टी, मोरंग जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, उनकी दुकानों को खोलने की अनुमति है। उन पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियम लागू रहेंगे और उनके लिए भी ये टाइमिंग लागू रहेंगे। अन्य प्रकार की दुकानों के लिए भी यही नियम रहेंगे। जो हमारी खान पान की दुकानें हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, उनके अंदर बैठा के खिलाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, उनको केवल होम डिलीवरी की अनुमति दी जा रही है। जो पहले जो रेडी पर, जो ठेले पर लगा के कोई कुलचा बेच रहा था, कोई भटूरा बेच रहा था या फिर कोई जो है गोलगप्पे या फिर चाट की दुकान चल रही थी, उनको अनुमति नहीं दी जा रही है। जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर प्रतिबंध लगाए गए हैं या जो हमारी फेरी नीति के अंदर, स्ट्रीट वेंडर्स की नीति के अंतर्गत जो प्रतिबंधित क्षेत्र हैं, उनमें भी किसी तरीके के ठेले को लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हम सभी लोगों से और सभी दुकानदारों को ये प्रेरित कर रहे हैं कि वो होम डिलीवरी करें और होम डिलीवरी करने वाले लड़कों की जांच अवश्य कर लें। अगर उनका कोई होम डिलीवरी बॉय ऐसा है जिसको कहीं वो ऐसे क्षेत्र से आया जो पहले कंटेनमेंट क्षेत्र में रहा हो या फिर उसके अंदर कोई ऐसे लक्षण है जिसमें खांसी, जुकाम या बुखार है या फिर उनको लग रहा है कि उसके बुखार या फिर उसके बीमार होने की स्थिति है, तो कृपया करके उनकी जाँच करा लें। जो 50 से ज़्यादा लोगों को उद्यमी रखे हुए हैं, जहाँ पर 50 से ज़्यादा जिन कारखानों में लोग काम करते हैं, उनमें उनको RT-PCR के अंतर्गत नेजल स्वैब और थ्रोट स्वैब की उनकी जांच कराने की ज़रूरत है, ताकि वो कोविड-19 का जो उनका कंफर्मेटरी टेस्ट है उसमें वो नेगेटिव आए तो उन्हीं को रखें। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने ये अनुमति दी है कि लेबर लॉज में अगर उद्यमी और उसके कार्मिक अगर चाहें तो अपने वर्किंग आवर्स को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। उसके अंतर्गत उनको अपने दोनों लोगों का समन्वय बना के काम करना है। थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था कराने के लिए उद्यमियों को कहा जा रहा है। जो निर्माण कार्य हैं उनको भी ये कहा गया है कि अर्बन एरियाज में जो इन सीटू निर्माण है वो कराए जा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हमारे मनरेगा के काम पहले से चल रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन के काम हमारे से पहले से चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त जल संरक्षण और जो फ्लड प्रिवेंशन के हमारे जो काम हैं, आपदा राहत के जो हमारे काम हैं, वो पहले से ही चल रहे हैं। जिम, टॉकीज और शॉपिंग मॉल केवल बंद रहेंगे, बाकी सब खुले रहेंगे। जिम, शॉपिंग मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस जिनके अंदर बहुत सारी दुकानें हैं,
या फिर कोई ऐसी चीज़ें जहाँ पे मल्टी रिटेल हो रहा है, या फिर एक ही परिसर में बहुत सारी दुकानें हैं, या फिर सिनेमा हॉल्स हैं, थिएटर्स हैं, या फिर ऐसी जहाँ पे गैदरिंग्स हो सकती हैं जैसे कोई मंडप हैं, उन पे भी प्रतिबंध है। शादियों की अनुमति दी जा रही है। शादियों में अनुमति के साथ दोनों पक्षों के 20 लोगों को अनुमति दी जाएगी। फ्यूनरल्स में पहले से ही अनुमति है, उसमें भी 20 लोगों को जाने की अनुमति है। क्या कोचिंग सेंटर्स खुलेंगे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, कॉलेजेस सभी बंद हैं, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की परिधि में ही कोचिंग सेंटर्स भी आते हैं, उनको भी बंद ही रखा जाएगा।